नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। इस समय आपका रिवीजन हम करा रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक और साथ में कुछ व्याख्या के साथ भी। व्याख्या में प्रश्नों को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेस पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन में आज के प्रश्नों को देखें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच जो है वो नाम मात्र शुल्क के साथ में संचालित है। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ऊहापोह से बचना चाहते हैं, शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के लिए आप फ़ोन करेंगे 9568802463 पे। अवधारणात्मक, व्याख्यात्मक और सरल ट्रिक रूप में हमने आपको जो है पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट है जिसमें 50 टेस्ट पेपर हैं। प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों का है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस टेस्ट पेपर की अनेक विशेषताएं हैं। ये जो टेस्ट पेपर हैं आपके, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। 125 प्रश्नों में जो भी आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम लगा हुआ है, जो भी आपका सिलेबस है उसमें हर टॉपिक से प्रश्न को छुआ गया है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। दूसरी बात ये कि नवीन पैटर्न पर पेपर को तैयार किया गया है और नाम मात्र शुल्क के साथ में इसको भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रति टेस्ट पेपर 11 रुपये आपको जो है पड़ जाता है। तो जो भी बच्चे 50 टेस्ट पेपर यानी कि 2 महीने अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कि हमारा रिवीजन कहाँ तक पहुँच रहा है या 125 में हम कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। देखिए, मार्केट के प्रैक्टिस सेट में तो आप 125 में 124 भी कर ले जाएंगे, लेकिन अगर इस टेस्ट पेपर में करें तो अच्छी बात है ना। तो जो भी बच्चे टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट हमारा, तो वो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ से डेमो टेस्ट पेपर भी जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है हमारा, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है जो कबीरदास हैं वो किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो जो कबीरदास हैं वो आपके संत काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात कर लें यहाँ पे सूफी का कौन करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी। वहीं पे राम काव्य की बात करें तो तुलसीदास हैं और वहीं पे कृष्ण काव्य की बात करें तो सूरदास हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। आपको बताना है कि इन 4 कवियों में कौन निर्गुण संत कवि हैं जो सबसे अधिक शास्त्रज्ञ यानी कि शास्त्रों को जानते थे और सुशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे थे। रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। क्योंकि भक्ति काल के संत जो कवि थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, कबीर से भी आपको पता चलता है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो कौन थे इसमें? जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा सुंदरदास। सुंदरदास वो पढ़े लिखे थे निर्गुण संत कवियों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? आपको बताना है कि सगुण भक्ति काव्यधारा में के प्रतिनिधि अगर सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, कबीर। तो निर्गुण भक्त कवियों में कौन माने जाते हैं आपके? तो वो हैं आपके कबीरदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचना एवं उनके रचनाकारों के युग्म में सही युग्म नहीं है। कौन सा सही नहीं है? सर्वांगी रज्जब की रचना है, या सर्वांगी ना करके यहाँ पे सबंगी कीजिए। सबंगी रज्जब की रचना है, ज्ञान बोध मलूकदास की रचना है, प्रेम प्रकाश सूरदास की रचना है, या अंगबधू दादू दयाल की रचना है। देखें तो सबंगी रज्जब की रचना है, ज्ञान बोध मलूकदास की रचना है, अंगबधू दादू दयाल की रचना है। फिर प्रेम प्रकाश किसकी है भाई? तो ये सूरदास की ना होके किसकी है प्रेम प्रकाश? तो धरणीदास की है।
धरणीदास की है, सूरदास की आपको पता है, सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? आपको बताना है हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, मलोगदास, कबीर, दादू दयाल। हरडे वाणी और अंगवधु ये जो है दादू दयाल की वाणी के संकलन हैं। बात करें तो आपके संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी का किया है। संतदास और प्लस में कौन है? जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी का संपादन किया है और रज्जव ने किसका किया है? तो अंगवधु शीर्षक से जो है किया है। अन्य रचनाओं में आप देखोगे सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, ये जो हैं आपके मलूकदास के ग्रंथ हैं। वहीं पे सुंदरदास के आप देखोगे तो ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास है और कबीरदास का तो आपको पता ही है बीजक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास, मलूकदास, कबीर, दादू दयाल। तो ज्ञान बोध के जो रचनाकार हैं वो आपके मलूकदास हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र किसकी है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो चंडी चरित्र जो है ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है और सीखोगे 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की रचना मानी जाती है। दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। आपको बताना है जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं वो कौन कवि हैं? कबीरदास, दादू दयाल, नानक और नंददास। इसमें जो आपका सही विकल्प है, आप लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मैं जान रही हूँ, इसमें जो सही विकल्प है डी विकल्प, नंददास। कौन है फिर ये? अष्टछाप के कवि यानी कि कृष्ण काव्य से संबंधित जो है आपके कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें कौन सा कथन असत्य है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। बी, कबीर संत कवि हैं। सी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रविदास की पंक्ति है या रैदास की पंक्ति है। डी, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ये तो आप बड़े आराम से सरलता से प्रश्न का उत्तर दे जाएंगे। डी विकल्प इसमें आपका सही है, क्योंकि संत तुलसीदास जो हैं वे किसके? ज्ञानाश्रय नहीं, राम भक्ति सगुण में राम भक्ति काव्य के कवि हैं। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा के कवि जो हैं ये माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी जो है सभी जो है सही हैं। अगला प्रश्न है नीमा किस कवि की माता का नाम था? आपको बताना है नीमा किस कवि की माता का नाम था। रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलोकदास। तो नीमा जो है निर्गुण काव्यधारा के जो प्रमुख संत कवि हमारे सामने आते हैं, कबीरदास, उनकी माता का नाम था। वैसे तो जन्म देने वाली तो एक विधवा ब्राह्मणी मानी गई हैं, लेकिन जो नीरू नीमा नामक 2 दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। एक पद भी आता है कबीर के जन्म के संबंध में कि जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया, यानी कि काशी में त्याग दिया था। तंतुबाई नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया। पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार प्रभु रूप दिखाया। तो ये जो पंक्तियां हैं कबीर के विषय में कई तथ्यों को उजागर करती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यानी कि किसने कहा है कि रामानंद के राम और कबीर के राम जो है अलग हो गए बाद में। पहले जो राम नाम है वो रामानंद से ही कबीर को मिला था। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। इसमें जो सही विकल्प है ये है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो राम नाम है वो रामानंद जी ने ही दिया है, लेकिन कबीर के राम और रामानंद के राम जो हैं उनमें
अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन रखे, राम रसायन रमना चासे। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास, रैदास, दादू, कबीर। कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों बाद मैं प्रीतम को पाया हूँ, भाग बड़े घरी बैठे आए, और मेरे भाग बहुत बड़े हैं कि वो घर बैठे आ गए। मंगलाचार महिमन रखो, राम रसायन रमना चाशो। किसकी पंक्ति है अगर बात करें तो ये है आपके कबीरदास की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? आपको बताना है कि कबीर की भाषा के विषय में कौन सा वाक्य गलत है। भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में अक्खड़पन है। इसमें जो सही होगा यानी कि कबीर की भाषा के विषय में जो गलत होगा वो है साहित्यिक कोमलता। साहित्यिक नहीं थे, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर साहित्यिक कैसे हो जाएंगे ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? शुक्ल जी ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? जो कबीर की वाणी में या पदों में जो स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद दृष्टिगत होता है। सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का, या राम भक्तों के सत्संग का। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है सूफियों के सत्संग का, क्योंकि भावात्मक रहस्यवाद जो है कबीर ने वो सूफियों से लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? कबीर का यह पद किस राग में है कि दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार? राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग मल्हार। इसमें जो सही विकल्प होगा ये है बी विकल्प, यानी कि राग गौड़ी में ये पद गाया गया है। ध्यान रखिएगा कभी कभी प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन कर देता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। बीजक, सबद, रमैनी, साखी। संग्रह की बात हुई है, बाकी सभी रचनाएं जो हैं कबीर की ही हैं। तो ये है बीजक के नाम से। किसने? धर्मदास ने किया था, और इसके 3 भाग हैं, शबद, रमैनी और साखी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्तियाँ किस आलोचक ने कही हैं? तो किसने कही हैं ये आपको बताना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नगेंद्र। ये कथन कहने वाले हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? आपको बताना है इन चारों में किस में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। शगुन काव्यधारा, संत काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या राम काव्यधारा। देखिए विकल्प से ही पता चल रहा है कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा ये तीनों सगुण काव्यधारा के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पे संत काव्यधारा शेष बच जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। किसने कहा है कि मैं तो कहता हूँ आखिन की देखी, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ मैं उसको कह रहा हूँ, और तू कह रहा है कागज की लेखी, जो कागज पे लिखा हुआ है तो उसको कह रहा है। किसने कही है ये? जायसी, सूर, कबीर, तुलसी। इसमें सही विकल्प जो है आपके कबीर हैं। कबीर ने कहा है कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का जो दार्शनिक आधार है वो है आपका अद्वैतवाद।
अद्वैत। दोनों में अंतर है और नहीं भी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। तो ये है अद्वैतवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रय शाखा या सगुण धारा राम भक्ति शाखा। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि जो हैं आपके रैदास हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित रचना व रचनाकार के युग्म में संगत युग्म नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म संगत नहीं है। जपू जी नानक की रचना है, रसमंजरी कबीर की रचना है, बरवे नाई का भेद रहीम की रचना है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। तो अगर बात करें तो जपू जी नानक की है, बरवे नाई का भेद रहीम की है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। फिर रसमंजरी किसकी है? तो ये कबीर की ना होके आपके जो है नंददास की है। और बात करें कबीर की तो बीजक है, साखी सवद रमैनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की या मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो कबीरदास को मानवतावादी क्यों कहा जाता है? ये सी विकल्प सही करता है आपका कि उन्होंने मानव यानी कि प्रत्येक मनुष्य के में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात की, यानी कि सबका जो सुधार हो उसकी बात की है। ये इसमें सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रैदास का दूसरा नाम है। आपको बताना है रैदास का दूसरा नाम क्या है? हरिदास, रविंद्रदास, रविदास, दादू। तो रैदास का जो दूसरा नाम है वो रविदास है। शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? आपको बताना है इन चारों में से किसकी रचनाएं जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। विद्यापति, कबीर, जायसी, जयदेव। बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है आपके कबीरदास के पद जो है वो संकलित हैं महला में। तो ये थे आपके आज के 25 प्रश्न। आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। जितना हो क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर मांगे जाते हैं आप उनका भी कमेंट कर दिया कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा उत्साहवर्धन होता रहे। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में, और होगा तो साथ में सूफी काव्य के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तो अभी की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।